Good morning, children. Welcome to Ashramik Vidyalaya. Students, today in your moral class, we will start a new topic, that is sincerity. Chapter number 4. Students, open your page number 18. Chapter 4, Sincerity. Sincerity का मतलब है सच्चाई या फिर आप कह सकते हो ईमानदारी. ठीक है. So let's start with story. Ruchi was a brilliant girl studying in grade 3. तो रुचि एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी जो कक्षा 3 में पढ़ती थी. She scored the highest marks in all subjects. तो रुचि हमेशा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाती थी सारे सब्जेक्ट में. She also helped the weaker students if they wanted help. तो रुचि हमेशा जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे थे उनको हेल्प करती थी. She had many friends whom she never fought with. तो रुचि के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो कभी भी लड़ती नहीं थी. रुचि वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट. तो रुचि एक ईमानदार छात्र थी. She never missed school without any reason. तो रुचि कभी भी अगर कोई कारण नहीं होता था तो स्कूल में से छुट्टी नहीं लेती थी, यानी कि वो हर रोज़ स्कूल जाती थी. She completed her homework and assignments on time. तो रुचि हमेशा समय से अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी और उसको दिया गया काम वो समय से करती थी. She revised all the lessons taught in the class. तो रुचि घर आके भी सारे लेसन्स फिर से रिवाइज करती थी, पढ़ती थी जो उसको क्लास में पढ़ाया होता था. One rainy day, रुचि missed her school bus. तो एक बार बारिश के दिन रुचि वापस आने के टाइम स्कूल बस को मिस कर दिया उसने. She was all alone in the campus. तो वो स्कूल के कैंपस में अकेली रह गई थी. She thought she will ask her teacher to call up her parents. तो उसने सोचा कि वो अपने टीचर को बताए और अपने पेरेंट्स को कॉल करवाए. However, her house was at only 5 minutes walking distance from the school. जबकि उसका घर स्कूल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था जहाँ पे वो चल के भी जा सकती थी. रुचि डिसाइडेड टू वॉक होम. तो रुचि ने डिसाइड किया कि वो चल के घर जाएगी. सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली. तो अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई. रुचि गॉट completely drenched by the time she reached home. तो रुचि घर पहुंचे उतने ही समय में वो पूरी तरह से भीग गई थी. Her mother was very upset to see her daughter all wet. तो अपनी बेटी को पूरी भीगी हुई देख के उसकी मम्मा परेशान हो गई. She quickly helped रुचि to change. उसने जल्दी से रुचि के कपड़े चेंज करवाए. However, by evening, रुचि had high fever. तो ऐसा हुआ कि शाम होने तक तो रुचि को बुखार आ गया. Mommy, can you please give my books? I need to study for my annual examination that is going to start after 3 days. रुचि said, looking at mom. तो रुचि ने अपनी मम्मा की तरफ देख के कहा, that mommy, can you please give me my book? तो मुझे आप मेरी बुक्स दे सकते हो. I need to study for my annual exam. तो रुचि के एनुअल एग्जाम्स नज़दीक आ रही थी.
तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहती थी। I need to study for my annual examination that is going to start after 3 days. तो 3 दिन के बाद शुरू होने वाली एनुअल यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। रुचि ने अपनी मम्मा से ये कहा। यू कैन नॉट स्टडी इन दिस स्टेट, तो तुम ऐसी अवस्था में पढ़ नहीं सकती हो। यू हैव हाई फीवर, तुम्हें बहुत ही बुखार है, ज़्यादा बुखार है। गेट वेल सून सो दैट यू कैन एटलीस्ट गो फॉर द एग्ज़ाम, तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसलिए तुम कम से कम एग्ज़ाम देने जा सको। मम्मी रिप्लाइड, तो मम्मी ने ऐसे आंसर किया कि बुखार होने की वजह से तुम अभी पढ़ नहीं सकती हो, पर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, जिससे एटलीस्ट कम से कम तुम स्कूल जा सको एग्ज़ाम देने के लिए। रुचि वॉज वेरी अपसेट, तो रुचि भी बहुत ही नाराज़ हो गई। शी न्यू दैट दिस टाइम शी वुड नॉट बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स, तो शी न्यू दैट, तो उसको पता चल गया कि इस बार वो अच्छे ग्रेड से, अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो सकती। शी वॉज नॉट इवन श्योर इफ शी वुड बी प्रमोटेड, तो उसको ये भी अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि वो आगे की क्लास में जा सकती। ग्रेजुअली रुचि गॉट वेल, तो धीरे धीरे रुचि ठीक हो गई। शी वेंट टू स्कूल ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम के दिन स्कूल गई। एंड गेव हर बेस्ट, तो उसने अपना सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिया एग्ज़ाम में। व्हेन रिजल्ट्स केम आउट, तो जब रिजल्ट्स आए, रुचि स्टूड फर्स्ट इन द क्लास अगेन, तो रुचि एक बार फिर से क्लास में सबसे पहले आई, फर्स्ट नंबर पे आई। शी वॉज सरप्राइज्ड, तो वो आश्चर्यचकित हुई। शी वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत ही खुश थी। एंड शी रियलाइज्ड दैट शी हैड स्टडीड थ्रू आउट द ईयर, तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने पूरे साल बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई की थी। एंड बिलीव्ड इन गिविंग हर बेस्ट, और उसको अपने पे भरोसा था कि वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। वो अपनी पूरी मेहनत से और ईमानदारी से वो पढ़ाई करती थी, तो उसको उस पर भरोसा था। दिस हेल्प्ड हर ड्यूरिंग द टफ टाइम टू सेल थ्रूआउट, तो ऐसे कठिन समय में भी उसकी नाव तैर गई, यानी कि वो जो मेहनत करती थी उसकी वजह से ही उसको बुखार होने के बावजूद भी क्लास में फर्स्ट आई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, तो आपको सक्सेस कब मिलता है कि जब आप बहुत ही मेहनत करते हो और अपने काम में आप ईमानदार होते हो। तो बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको हार्डवर्क करना है, ऑनेस्ट रहना है और अपने काम में भी सिंसियरिटी दिखानी है। सो वंस अगेन यू हैव टू रीड द स्टोरी, अच्छे से समझिए, एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इन न्यू वीडियो। थैंक यू।